हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस नए वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ कैन, यानी कैन के बारे में कि कैन का यूज हम कैसे करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, और कैन का यूज किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है, किस किस सेंस के लिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आप कैन के बारे में जानने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कैन क्या है। कैन मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और ये वीडियो लेक्चर मॉडल हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वीडियो लेक्चर है। और अगर आपने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है मॉडल हेल्पिंग वर्ब का, जिस वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया गया है कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं और ये कितने होते हैं, तो सबसे पहले आप जाइए उस वीडियो लेक्चर को देखिए और उस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप आइएगा इस वीडियो लेक्चर पे, तो आपका ये जो पॉइंट है यूज ऑफ कैन, ये आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे हम बात करते हैं यूज ऑफ कैन के बारे में कि कैन का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कैन और कैन बी और कैन हैव, इन तीनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि इनका यूज किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए किया जाता है। उससे पहले आप ये जानिए कि कैन का यूज हम किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे। यहाँ पे देखिए आप कैन का यूज तब करेंगे जब आपके सेंटेंस में एबिलिटी या पावर की बात होगी, यानी समर्थता या शक्ति की बात होगी, तो वहाँ पे आप कैन का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए। अभी मैं आपको सेंटेंस के थ्रू और एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगा कि ये सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आते हैं। उसके बाद परमिशन अगर मेंशन किया गया होगा, परमिशन की बात होगी, तो आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे सेंटेंस को बनाने के लिए जिसमें क्या होता है, अनुमति दी जाती है या ली जाती है। उसके बाद पॉसिबिलिटी, जहाँ पे संभावना का सेंस आएगा वहाँ पे आप क्या करेंगे, कैन का यूज करेंगे। तो कैन का यूज हम एबिलिटी या पावर के लिए, परमिशन के लिए और पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। यहाँ पे देखिए कैन का यूज हम किस तरह के सेंस के लिए करेंगे, यानी हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आएगा जहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे। तो आपको बताया गया है कि जब आपके सेंटेंस में कर सकता है या कर सकती है या कर सकते हैं का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, आप कैन का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं, आपको इन सभी सेंटेंसेस के थ्रू ये बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये सभी सेंस हमारे सेंटेंस में किस तरह से आते हैं। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है, वह कार चला सकता है। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, आज बारिश हो सकता है। यहाँ पे देखिए हो सकती है, आज बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में चला सकता यानी कर सकता है, क्या मैं बाजार जा सकता हूँ यानी कर सकता हूँ, आज बारिश हो सकती है यानी कर सकती है। ठीक है, हो सकती है कर सकती है बात एक ही है। यहाँ पे अब आप जरा पहले सेंटेंस के बारे में जानिए, वह कार चला सकता है। यहाँ पे देखिए क्या एबिलिटी या पावर के बारे में बात किया जा रहा है, यानी उसके समर्थता या शक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए वह कार चला सकता है यानी वह एबल है, उसके पास इतनी एबिलिटी है कि वह क्या कर सकता है, कार चला सकता है। तो इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, एबिलिटी व्यक्त किया जा रहा है। क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अनुमति क्या किया जा रहा है, लिया जा रहा है। क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, क्या किया जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में परमिशन लिया जा रहा है यानी अनुमति का सेंस आ रहा है। आज बारिश हो सकती है, यहाँ पे देखिए बारिश हो सकती है, ऐसा तो कंफर्म नहीं है कि आज बारिश होगी ही होगी। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी व्यक्त किया जा रहा है यानी संभावना बताया जा रहा है। तो इस सेंटेंस में एबिलिटी या पावर के बारे में बात हो रहा है, इस सेंटेंस में परमिशन यानी अनुमति के बारे में बात हो रहा है, और इस सेंटेंस में क्या पॉसिबिलिटी यानी संभावना के बारे में बात हो रहा है। तो अब इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए कैन का यूज करके। और जब आप कैन का यूज करते हैं इन सभी सेंस के लिए, तो आप कैन के बाद जो मेन वर्ब का यूज करते हैं वो किस फॉर्म में यूज करते हैं, बेस फॉर्म में यानी फर्स्ट फॉर्म में। चलते हैं हम सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनता है। वह कार चला सकता है, तो ये सेंटेंस बनेगा ही
he can drive the car, he can drive the car, वह कार चला सकता है। सेंटेंस देखिए कितनी आसानी के साथ बन गया। यहाँ पे कैन का यूज किया गया और कैन के बाद मेन वर्ब किस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। क्या मैं बाजार जा सकता हूँ, यहाँ पे देखिए सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा कैन आई गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से क्या करते हैं, आप सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए आज बारिश हो सकती है, सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा टुडे के बाद आप क्या करेंगे, आप कॉमा का यूज करेंगे, इट कैन रेन। यहाँ पे सेंटेंस आपका क्लियर हो गया, टुडे इट कैन रेन। तो यहाँ पे देखिए कैन का यूज किया गया, यहाँ पे कैन का यूज किया गया और यहाँ पे भी कैन का यूज किया गया। अब हम बात करते हैं कैन बी के बारे में कि कैन बी का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंस के लिए और किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए कैन बी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कैन बी का यूज आप दो सेंस के लिए करेंगे। पहला सेंस क्या, कि जब आपके सेंटेंस में किया जा सकता है का सेंस आएगा तो किया जा सकता है के सेंस के लिए आप कैन बी का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में हो सकता है का सेंस आएगा तो वहां पे भी आप क्या करेंगे, कैन बी का यूज करेंगे। फर्क क्या है कि जब आप कैन बी का यूज करेंगे किया जा सकता है के सेंस के लिए, तो कैन बी का यूज इस सेंस के लिए जब किया जाता है तो इसके बाद जो मेन वर्ब का यूज किया जाता है वो किस फॉर्म में यूज किया जाता है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और जब आप कैन बी का यूज हो सकता है के सेंस के लिए करेंगे तो कैन बी के बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज नहीं करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे गए हैं। पहला सेंटेंस क्या है, यह सवाल हल किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए किया जा सकता है, यहाँ पे किया जा सकता है का सेंस आ रहा है। तो अभी सेंटेंस कैसे बनेगा मैं आपको बताता हूँ। वह गोरा हो सकता है, यहाँ पे देखिए हो सकता है का सेंस आ रहा है। चलते हैं सेंटेंस को बनाते हैं, देखते हैं सेंटेंस किस तरह से बनता है। सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। यहाँ पे देखिए सेंटेंस कितनी आसानी के साथ बन गया, दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। यहाँ पे देखिए कैन बी का यूज किया गया और कैन बी के बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज किया गया। वह गोरा हो सकता है, सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा ही कैन बी फेयर का मतलब क्या होता है, गोरा। अब यहाँ पे देखिए सेंटेंस बना ही कैन बी फेयर, वह गोरा हो सकता है। अब हम बात करेंगे कैन हैव के बारे में कि कैन हैव का यूज हम कैसे करेंगे, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए कैन हैव का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि कैन हैव का यूज हम तब करेंगे जब हमारे सेंटेंस में पास हो सकता है का सेंस आएगा। अब जब आपके सेंटेंस में पास हो सकता है का सेंस आएगा तो आप कैन हैव का यूज करेंगे, लेकिन कैन हैव के बाद किसी भी मेन वर्ब का यूज आप नहीं करेंगे इस सेंस के लिए। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस क्या है, उसके पास मेरा मोबाइल हो सकता है। यहाँ पे देखिए पास हो सकता है का सेंस आ रहा है। अब इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम कैन हैव का यूज करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सेंटेंस बनेगा ही कैन हैव, उसके बाद आप क्या करेंगे, मेरा मोबाइल, तो माई मोबाइल और लास्ट में फुल स्टॉप। इस तरह से आप क्या करते हैं, कैन हैव का यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए जब आपके सेंटेंस में पास हो सकता है का सेंस आएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि कैन का यूज हम कैसे करते हैं, किस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए करते हैं, हमारे सेंटेंस में क्या सेंस आता है जहाँ पे कैन का यूज किया जाता है, और यहाँ पे आपके सेंटेंस में ऐसा क्या होगा, ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे आप इन सभी सेंस के लिए कैन का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको बताया गया एबिलिटी या पावर
परमिशन यानी अनुमति, पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ये क्या है? ये मॉडल हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। अब इसके बाद का जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने को मिलेगा। इसके वजह से आप क्या करिए, इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे पहले पहुंच जाए, जिससे कि आप हमेशा अप टू डेट रहें। तो फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो को देखने के लिए।